एंड यस, दिस इज द पावर ऑफ ABKSH। अब सबको मेरे साथ साथ शपथ खानी है, खाओ अभी, कि सर हम सीबीएसई बोर्ड देने जाने से पहले ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी कंप्लीट करके जाएंगे। सीबीएसई वालों से कह दो जितना टफ तुम बना सकते हो उतना टफ तुम पेपर बना लो, क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, ऐसा मत बोलो, नहीं हम बोलेंगे, क्योंकि आज से हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आप सीबीएसई वालों कितना हार्ड पेपर बना सकते हो आप पूछोगे तो एनसीईआरटी से ही ना। अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर लूं तो क्या कोई दिक्कत होगी? एंड बच्चा, जितनी एनर्जी से मैं बोल रहा हूं उतनी एनर्जी से लेक्चर को मैंने डिलीवर किया हुआ है। आप बस आज मुझे 1 घंटे दे दो। जो नए व्यूअर से प्लीज 1 घंटा जरूर देना। 1 घंटा चैप्टर करने के बाद, और कंडीशन है जब ये चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, प्लीज अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठना, जो मैं बोलूंगा उसे मार्क करना और पूरा चैप्टर मेरे साथ करना। जो मैंने बातें बोली हुई हैं उसको फॉलो करना। उसके बाद अगर आपके अंदर ये आग ना लगी ना कि सर मैं फोड़ने जा रहा हूं, तो ये आप जितने मर्जी कमेंट करोगे, जो मर्जी करोगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा। एंड बच्चों, ऐसे हम एक नहीं पूरे 13 के 13 चैप्टर्स करने जा रहे हैं। जो इस प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए, जल्दी से लाल बटन दबा लेना ताकि एक भी लेक्चर मिस ना हो। 13 के 13 चैप्टर जो सीबीएसई बोर्ड में आने जा रहे हैं उसका मैं 1 लाइनर इसी प्लेटफॉर्म पे देने जा रहा हूं। एंड वीडियो को पूरा देखना, और मैं आपको टारगेट देके जा रहा हूं। क्या हम इस लेक्चर पे 1K लाइक को हिट कर सकते हैं? अगर आपने कर देना, चाची कसम गली गली में हंगामा होगा, ABKSH हमारा नाम होगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट को। जो ये देख रहे हैं, अगली प्लेलिस्ट में चैप्टर सेकंड कल मिलने वाली है। हर एक दिन में एक करेंगे। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो अब सब बच्चे अपनी एनसीईआरटी बुक को लेके बैठ जाओ। ये लास्ट टाइम होगा जहां पर आप चैप्टर फर्स्ट को पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद कोई आपका डाउट नहीं रहने जा रहा। चलो क्या स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और यहां पर हम बहुत ही छोटी छोटी बातें करेंगे, और जो सीबीएसई पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ चेंज आपके सामने है, बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी को नोट करते चलना अपनी बुक के साथ। कुछ चेंज की बात की जाए, सब बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा। पहला आपका है, आपने मिल्क को रख दिया रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। दूसरा, एक आयरन तवा है, पैन कह सकते हो, और एक नेल है, इसको आपने छोड़ दिया बाहर के ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? पक्का एयर में ह्यूमिडिटी है, मतलब उसमें वाटर वेपर का अमाउंट है। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन, फूड को कुक किया जा रहा है, फूड का डाइजेशन, और लास्ट में बट नॉट द लीस्ट वी रेस्पायर। रेस्पायर क्या होता है? आप जब रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो फूड है, फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और कुछ बनेगा और साथ में एनर्जी का रिलीज होगा। तभी कहते हैं द प्रोसेस जहां पर फूड से एनर्जी रिलीज हो रहा है उसी को रेस्पिरेशन कहा जाता है। ये जितने भी चेंजेस यार यहां पर मेंशन है, इन सब चेंज में आपके पास कुछ सब्सटेंस आपके पास है, उसमें कुछ चेंज आ रहा है और वो न्यू केमिकल सब्सटेंस से बन रहा है। और जो नया केमिकल बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज बच्चे अलग है, उसमें नई केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी ऐड ऑन हुई है। और ऐसे चेंज को ही रखा जाता है बच्चा किसके अंदर? आपका केमिकल चेंज के अंदर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वहां पर जो इनिशियल सब्सटेंस है उनकी आइडेंटिटी चेंज हुई है? आपका आंसर यस हो जाएगा। उसके कंट्रास्ट में आपके पास है बच्चा फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाओ, गूगल पे आ जाओ। आपके सामने है क्या? देखो, यहां पर आपका वाटर बॉयल हो रहा है। जब वाटर बच्चा आपका बॉयल हो रहा है, उस केस में आप मुझे ये बताओ हुआ क्या? वाटर से क्या बन रहा है? वाटर से आपका वाटर वेपर बन रहा है। क्या कुछ नया बन रहा है? नहीं सर, पहले भी H2O था, अभी भी H2O है, बस आपका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है। मतलब जो आपका लिक्विड था वो आपका अब गैस बन चुका है, बट नो न्यू केमिकल। पहले भी H2O, अभी भी आपका H2O है। पक्की बात है? यस सर। तो फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता, नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड है। एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, ये सब अच्छा फिजिकल चेंज है। और जब जब आपका केमिकल चेंज टेक्स प्लेस करता है वहां पर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। पढ़ा जाए, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस जब जब आपका
केमिकल चेंज हो रहा होगा। इसको समझेंगे एनसीईआरटी की एक्टिविटी से। एंड बच्चा पार्टी, एनसीईआरटी की एक्टिविटी नहीं की तो क्या किया? एक्टिविटी 1.1 है। सबसे पहले इस एक्टिविटी को करने से पहले ऐसा माना जाता है कि टीचर्स का असिस्टेंस चाहिए, मतलब हेल्प चाहिए। बट हम क्रांतिकारी सर, हम एबी कैसे अच्छे वाले सर, नहीं चाहिए हमें। ऐसा नहीं बेटा, क्यों? देखो यहां पर आपके पास मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन का कलर कैसा होता है? मैंने बेटा देखो पहले ही गूगल कर लेते हैं। आ जाओ यहां पर, मैग्नीशियम रिबन। जब भी कुछ ना है गूगल करो, दैट्स द गूगल हमारी चाची है ना बेटा। देखो ये रहा मैग्नीशियम का रिबन है। डर मत चाहिए, देखो दिख रहा है। बैक द टॉपिक हियर। चलो तो जब मैग्नीशियम के रिबन को आप बर्न कर रहे हो, उससे पहले बिल्कुल ध्यान दो, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विथ इट विथ सैंड पेपर है। ये सैंड पेपर देख लिया जाए कैसा होता है सैंड पेपर। डन बच्चा? ओके, कुछ ऐसा आपने देखा होगा जब हम पेंट करते हैं तो रगड़ने काम आता है सैंड पेपर। तो इससे आपको रब करना है। तो यहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ, क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए आप किसका यूज करते हो? हाँ जी बेटा, सैंड पेपर का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्यों रब कर रहे बेटा? सैंड पेपर से, ताकि जो उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर उसको रिमूव कर दिया जाए। ध्यान देना, जब भी बच्चा मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, आपका व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम से वो बर्न कर रहा होता है, तभी कहते हैं कि इट वुड बेटर इफ स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, क्योंकि डार्सलिंग फ्लेम बनेगा। अब कैसा होता है देखा जाए मैग्नीशियम बर्न्स विथ अ वाइट, देखा जाए बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल हाँ कुछ ऐसा, सभी को दिख रहा है कुछ ऐसा, इसी को बोलते हैं व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम। और मुझे प्लीज बताना क्या ऐसे में जो पिक्चर के थ्रू आपको समझा रहा हूं क्या आपको और अच्छा आइडिया हो रहा है, या फिर ये ना करें इससे टाइम बचेगा? जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़े बच्चा। ओके सर, तो यहां पर जब मैग्नीशियम बर्न हुआ तो मैग्नीशियम किससे कंबाइन करेगा? आपका ऑक्सीजन से। और ये जो वॉच ग्लास है इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर इकट्ठा हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि जो व्हाइट ऐश है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? आप आंसर देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बात की जाए रिएक्शन की, यहां पर हुआ क्या देखो, मैग्नीशियम किससे कंबाइन करा बच्चा? ऑक्सीजन से। और क्या बन जाता? मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। और ध्यान दो आपके पास ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट इन कलर है। तो आप यहां नोटिस कर रहे हो ये केमिकल चेंज हुआ है। तो कोई पूछे मैग्नीशियम का जो बर्निंग हो रही है रिबन का वो कैसा चेंज है, तो आप आंसर देंगे सर ये केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है, क्या लिख पड़ा था आपने? जब जब केमिकल चेंज होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा होगा। तो आप देखो यहां पर हुआ क्या, आपके पास मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करके आपको मैग्नीशियम का ऑक्साइड देगा। तो ये जो एरो के सीधे हाथ में बना, जो नया बना है उसे प्रोडक्ट बोलेंगे और ये आपका रिएक्टेंट है। क्या प्रोडक्ट का केमिकल नेचर सेम टू सेम रिएक्टेंट की तरह है? नहीं सर, क्योंकि ये केमिकल चेंज है। क्या सीखा आपका? ये जो मैग्नीशियम और जो ऑक्सीजन है ये केमिकल चेंज जा रहे हैं तो इनको रिएक्टेंट का नाम देंगे। एंड जो नया बना बच्चा जो आपके सीधे हाथ पे है उन्हें हम क्या कहेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसे प्रोडक्ट का नाम देंगे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वहां पर रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू आपका प्रोडक्ट? पक्की बात है। और इस तरीके से लिखना, इसी को वर्ड इक्वेशन कहते हैं। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन वर्ड इक्वेशन है। अभी आप देखोगे इसी वर्ड इक्वेशन को बेटा मैं केमिकल इक्वेशन पे कन्वर्ट करने जा रहा हूं। पक्का? LHS में आपका रिएक्टेंट्स, RHS में आपका प्रोडक्ट है, और बीच में जो एरो है, एरो दिखा रहा है ये वाला एरो देखो, द एरो हेड पॉइंट की आपका कहां पर डायरेक्शन है, किससे क्या बन रहा है, क्योंकि इस एरो का मतलब यह है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपको मिलकर मैग्नीशियम का ऑक्साइड दे रहे हैं। एंड ध्यान से सुनो, चाहिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, अगर मैं इस पाउडर को इकट्ठा करके एक बीकर पे डालूं और उस बीकर पे वाटर है तो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके आपको देगा मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो इसका जो पीएच है बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं, आपका 7 से 14 के बीच में होगा। पक्का? यस। तो ये क्यों कह रहा बेटा कि आपका बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल। जब भी मैग्नीशियम बर्न होगा ये व्हाइट डार्सलिंग फ्लेम से बर्न होगा, और ये जो पाउडर है इसको आप ऐश का नाम भी दे सकते हैं। क्या सभी को आया? यस सर। आगे आ जाओ, तो प्लीज इसको पढ़ लो बेटा। चलो, तो क्या सीखा आपका? पढ़ो से, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डार्सलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। ये जो पाउडर बना है बेटा ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आपका जो मैग्नीशियम है वो किससे बढ़ गया? ऑक्सीजन से, और जो कि आपका एयर में प्रेजेंट है।
जब भी कंबशन होगा, जब भी बर्निंग की बात की जाए, हमेशा ध्यान देना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। पक्का। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.2। एक्टिविटी बच्चा 1.2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास है क्या, आपके पास ये कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का आपको सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। उसके ऊपर क्या ऐड करना बच्चा, पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन। डन है क्या? तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से कंबाइन करेगा, आप ये ऑब्जर्व करोगे जो काम का बात है कि यहां पर आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं दिखाता हूं क्या बनने वाला है। आपको सर्च करना है लेड आयोडाइड के बारे में, लेड आयोडाइड। पक्की बात है? यस सर। और ये रहा, कुछ दिख रहा सभी को? क्या सभी को दिख रहा है बच्चा? कुछ इस तरीके से ये जो रिएक्शन होने के बाद आप देखोगे यहां पर प्रेसिपिटेट बनेगा, और ये जो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड है, और इसके कलर को अगर देखोगे तो वो हो जाएगा आपका, जल्दी बोलो, यस सर, येलो इन कलर। सीबीएसई बहुत बार आपका पूछ चुकी है। पक्का। और यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, और जिस रिएक्शन पे आपका प्रेसिपिटेट बनता है उसे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेट होता क्या है? ये आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, मतलब पानी में नहीं घुलेगा, और ये रहा इनसॉल्युबल है, और साथ में बच्चा ये नीचे आके बैठ जाते हैं। पक्का? यस सर। मूव ऑन। तो जहां से स्टार्ट किया था, हाँ जी हाँ जी और हाँ जी, पूरे चैप्टर को ना बैठ रहो आराम से, हर सारी बातें मैं कवर करने जा रहा हूं। ओके, देन क्या सीखा हुआ है? देन बच्चा बाड़ी जो इसके नेक्स्ट बगल में एक्टिविटी 1.3 है, वहां पर आपको लेना है जिंक के ग्रैनुअल्स है। इसका फिगर भी है आपके पास, जिंक के ग्रैनुअल्स हैं। सर ये ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? देखा जाए, जिंक के ग्रैनुअल्स को अगर आप सर्च करोगे, जिंक ग्रैनुल्स, ये कुछ ऐसा है, बिल्कुल छोटे छोटे जिंक के टुकड़े। तो ये जो जिंक के ग्रैनुल्स बच्चा, ऊपर से आपने क्या ऐड करना है? आपने ऐड करना है, और हाँ किसमें लिखा आपने? ये कॉनिकल फ्लास्क में, थोड़ा छोटा करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में। पक्की बात है? यस। और ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है। ऊपर से क्या ऐड करना बेटा आपने? ये एसिड ऐड कर दिया, डाइल्यूट ऐड करना, कॉन्सेंट्रेट नहीं करना। और कॉशन, ये सावधानी क्यों बरतनी चाहिए बेटा? क्योंकि एसिड्स आर कॉरोसिव नेचर है। हैंडल द एसिड विद केयर, सिंपल सी बात है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुल्स? आंसर है यस। हम क्या देखते हैं बेटा? यहां पर कुछ आपके बबल्स बन रहे होंगे, और साथ में जो कॉनिकल फ्लास्क है, इसको बाहर से टच करोगे ना तो आपको गर्म सा फील होगा, मतलब पक्का यहां पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। डन है क्या? यस नो क्या? पढ़ा जाए। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? आपका आंसर यस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हुआ क्या है, बिल्कुल ध्यान से रिएक्शन को देखो। अच्छा, जिंक, ये है क्या? ये वर्ड इक्वेशन है। पक्की बात है? जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्टेंट्स है, और बना क्या है? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ ऐसा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और उसको बाहर कर देगा, और बन जाएगा जिंक सल्फेट। आप देख सकते हो बच्चा। पक्की बात है? तो ये जो आपका येलो में ऊपर बेटा ये वर्ड इक्वेशन है, उसके बाद मैं उसी वर्ड इक्वेशन को कुछ सिंबल की मदद से केमिकल इक्वेशन पे कन्वर्ट करूंगा। ये जो ऊपर वाला है ये वर्ड इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट कर दिया केमिकल इक्वेशन की मदद से। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। और साथ में ध्यान दो, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक चेंज भी है। रीजन क्या है? क्योंकि ऐसे चेंज या ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, उसी को बेटा एक्सोथर्मिक का नाम दिया जाएगा। इसके नोट्स कहां मिलेंगे आपको? टेलीग्राम के चैनल पे, जहां पर 3000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जाओ वीडियो पॉज करो और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आप अपडेटेड रहो। इसको अगर डिफाइन करना चाहोगे तो मैंने एक और पीडीएफ यहां अटैच करके बेटा जल्दी से पढ़ो से, एक बार जल्दी से पढ़ लो। का रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की आपका डेफिनेशन है। आगे बढ़ जाए, तो ये सभी को आ गया। अब जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा होगा तो डैम श्योर है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन वहां पर होता है, जिसकी मदद से आप पहचानोगे कि हाँ यार ये केमिकल चेंज एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। अगर बात की जाए ये जो फिगर 1.2 है, यहां पर कौन सा गैस बन रहा है बेटा? आपका हाइड्रोजन गैस। आगे पढ़ोगे इसी हाइड्रोजन गैस को पॉप साउंड टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या हो रहा है? इवोल्यूशन ऑफ अ गैस है। सेम वैसे अगर मैं बात करूं एक्टिविटी, जो आपके पास ये वाला था बच्चा, हाँ जी एक्टिविटी 1.3, सेम ये वाला, यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तभी तो आपने जब टच किया तो वो गर्म हो गया था। और सेम चेंज इन स्टेट की बात करते हैं, तो चेंज अगर इन स्टेट की बात करोगे, एग्जांपल देखा जाए कि अगर मेरे पास बेटा क्या है, देखो यहां पर क्या है,
यस, ये सॉलिड था, ये आपका गैस है और यहां पर सॉलिड और गैस ही बना है। पर कुछ ऐसे होंगे, देखो कैसे, या गैस, ये गैस और ये लिक्विड बन गया है। तो मुझे बताओ क्या स्टेट में चेंज आया है? आपका आंसर हो जाएगा हाँ जी सर, स्टेट में। तो हो सकता है कि आपका स्टेट में आपका चेंज आ जाए। आप सबसे मेरी एक शिकायत है, आप सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो। मैं आपसे इतना बोल रहा हूं कि बच्चा लोग हमें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लो। आप मुझे वो भी नहीं कर रहे यार। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे जाओ और मुझे फॉलो करो यार। मैं चाहता हूं कि ये सीरीज खत्म होते होते हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 10K फॉलो हो जाए। सर करना क्यों है? क्योंकि बच्चा मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में भी फ्री लाइव क्लास कर रहा हूं एज वेल एज पेड क्लास है। और पेड क्लास के अंदर हमने क्या लॉन्च कर रखा है? हाँ जी, आपका सैंपल पेपर का बैच है और ये नाम का पेड है बच्चा। आप मानोगे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 303 में आपको 15 सैंपल पेपर मिल रहे हैं। और इस कोर्स में एनरोल कैसे करना है ये मैं डिस्कस करूंगा। और जब आप ये कोर्स लोगे तो आपको साइंस के साथ साथ एसएसटी और मैथ्स के सैंपल पेपर भी मिल रहे होंगे। बाय 1 एंड गेट 2 फ्री। है ना ये इंटरेस्टिंग? सो वेट किस देरी के, जाओ सब जाके एनरोल कर लो। यस, तो कैसे आपको यहां पर कोर्स में एनरोल करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। एक बार देखा जाए, ये जो लिंक है मैं यहां पर कॉपी करता हूं, आप यहां पर ओपन करना उसे, और यहां पर जब कॉपी करोगे यस, और यहां पर आ जाओ क्रोम पे। तो आपने सर्च किया तो यहां पर आपका आ जाएगा जो क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ज्वाइन बैच के अंदर क्लिक करना है इसको यार। तो क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे मांगेगा हैव अ रेफरल कोड। तो हम सब ABK SHA हैं, तो आपके पास आपको कोड लगाना है GYAANI22। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे तो जो आपको 379 दिख रहा होगा बेटा वो आपका हो जाएगा। यहां पर लेस अप्लाई करो एंड यस, यही कोर्स आपको 341 के अंदर मिल जाएगा। आप लॉग इन करना और सारी डिटेल्स को फिल करके इस कोर्स में एनरोल कर लेना। देखो आपको 10% का ऑफ मिल गया। GYAANI22 डन है क्या? ओके सर। तो इस तरीके से आपको सैंपल पेपर में, अगर आप चाहते हो इसकी डिटेल्स के, तो आप यहां डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। कब कब क्लास कब होने वाली है, पूरा स्केड्यूल आपके सामने, कौन से एजुकेटर हैं वो सब यहां डील करने जा रहे हैं। डन है क्या? यस सर। अभी एग्जाम से पहले एनरोल कर लेना। आपको जो लेक्चर हो चुके हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपके पास कुछ क्या है बच्चा, ऑब्जर्वेशन, जिससे आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें एक और ऐड कर लेना, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ओके, अब बात करते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आपने देखा कि यहां पर आपने केमिकल इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म पे दिखाया हुआ है। क्या कोई और तरीका है जिससे हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब जो आपके पास मैग्नीशियम था उसको मैं सिंबल दे रहा हूं Mg, ऑक्सीजन को मैं सिंबल दे रहा हूं आपका O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। इस तरीके से लिखना, इसी को कहा जाएगा बच्चा, बोला जाए क्या? हाँ जी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सर स्केलेटल क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर बच्चा अभी देखोगे, बताओ लेफ्ट हैंड साइड की बात करो तो आपका Mg जो एलिमेंट है इसके एक एटम है, यहां पर इसके दो है बच्चा, और यहां पर एक और यहां पर एक है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं सर, ये केमिकल इक्वेशन आपका बैलेंस नहीं है, क्योंकि वहां पर O के 2 एटम्स है और यहां पर O का एक है, Mg का एक था, यहां भी एक है। तो आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो बच्चा डिस्ट्रॉय है। सीबीएसई ने पूछा हुआ है किस लॉ को ध्यान रखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखने के लिए कि वो बैलेंस है कि आपका अनबैलेंस है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है बच्चा वो आपका अनबैलेंस है। पक्की बात है, मास को नापोगे तो हो सकता है कि रिएक्टेंट का मास ज्यादा है और राइट हैंड में आपका कम, क्योंकि आप देखोगे वहां O2 है पर O1 हो जाएगा। पक्का इसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का नाम दिया जाएगा, या आप ऐसा कह दो कि जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है उसी को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। पक्का पक्का पक्का, यस सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए गोल्डन बात सीखो अच्छा, कि जो टोटल मास है एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है उसका मास और जो आपके पास हंजी
ये जो आपका रिएक्टेंट है उनका मास सेम, तो ये मास सेम तब होगा जब एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम आपके सेम होंगे, तभी लिखा गया है। इन अदर वर्ड्स जो नंबर ऑफ एटम्स है, मैग्नीशियम का LHS में 1 है और वहां भी 1 है, यहां पर 2 है तो यहां भी 2 होने चाहिए थे बच्चा, पक्का। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। किसी को आया? हाँ जी, सबको आया, यस, पक्की बात, ओके। चला अब यहां जाओ, तो इसका मतलब मुझे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? मुझे रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंसिंग करते कैसे, एक बार देखा जाए, बहुत ही मस्त तरीके से हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं बच्चा इस वाले रिएक्शन की, Zn प्लस में आपका H2SO4, ZnSO4 प्लस में H2 है। एलिमेंट कौन कौन से बेटा? एक तो जिंक है, एक आपका हाइड्रोजन, एक आपका सल्फर, एक आपका ऑक्सीजन है। अब गिनते LHS में उस एलिमेंट के कितने एटम्स हैं और RHS में कितने हैं। तो मैंने काउंट किया, यहां जिंक Zn आपका 1 है बच्चा, और राइट में आ जाओ, यहां 1 है, यहां पर आपका H2 है, यहां भी आपका 2 है, यहां पर S1 है, यहां भी 1 है, और यहां O4 है, 4 है। अरे वाह, बोलो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर सेम है। अगर ये सेम है बेटा, तो मुझे बताओ क्या ये रिएक्शन आपका बैलेंस है? यस सर, बैलेंस है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है? आपका यस हो जाएगा। अब एक और यहां पर केमिकल इक्वेशन आपको दे रखा है, एक बार देखा जाए केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार यहां पर Fe है, ये आपका आयरन है, यहां आयरन का रिएक्शन वाटर के साथ है, तो ये बन रहा है Fe3O4। ये क्या होता है? ये आपके पास, यहां देखो क्या सीखने वाली बात है। पहली बात तो आप चैप्टर 3 में पढ़ोगे यार, डू नॉट वरी। ये चैप्टर 3 में सीखा क्या है कि जब Fe का रिएक्शन देखते हैं, जब Fe ये मेटल है और इसका रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये वाटर के ना तो कोल्ड वाटर से करेगा ना ये हॉट वाटर से करता है, ये सिर्फ बच्चा स्टीम से रिएक्ट करेगा। और ये जो Fe3O बना है, प्लीज नोट कर लो, वैसे हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है पक्का, और यहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है। अब अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं बेटा, तो ऐसे में आपको देखते हैं कि क्या आपको बैलेंस करना आता है कि नहीं आता। बच्चा बड़े कुछ नया स्टेप्स हैं, ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड है। तो ये देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, सिंपल सा है। करना क्या आपको, मैं आपको ये बोलूंगा बेटा, मान लिया जाए कि मेरे पास ये केमिकल इक्वेशन आपका मार्केट में आता है बैलेंस करने के लिए इस तरीके से, तो इसे इरेज करते हैं। तो आपको स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं, एग्जाम टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि स्टेप के अकॉर्डिंग चल रहे हो, नहीं, वो तो प्रैक्टिस करते आ जाएगी। देखो क्या है यहां पर Fe कितना बच्चा 1 है, और यहां पर आपको करना क्या, सबसे बड़े वाले को देखो, सबसे ऐसे कंपाउंड को चुनो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एलिमेंट है और उनके एटम्स है। तो यहां पर Fe और O है, यहां पर 2 है बच्चा, और Fe के 3 एटम्स है, और यहां पर O के 4 है। तो Fe अगर यहां 3 है तो आप आ जाओ रिएक्टेंट की तरफ, तो यहां भी 3 करना पड़ेगा। तो आपने करा क्या, Fe के आगे बच्चा क्या लगा दिया, बोलो, Fe के आगे आपने लगा दिया 3। देखो ऐसे, ऐसा करने से क्या हुआ, यहां पर Fe3 था, वो भी 3 हो गया। अब मुझे बताओ O कितना, 4। तो आपने रिएक्टेंट पे आ गए, रिएक्टेंट में देख सकते हो आपने O के आगे बच्चा ये 4 ऐड कर दिया, पक्की बात है। और ऐसा करने से आपका जो H है वो 4 2 जा मल्टीप्लाई होते हैं, 4 2 जा 8 हो गए, लेकिन राइट हैंड साइड में आपके 2 ही थे बेटा, तो आपने 4 लगा दिया, खत्म। और इस तरीके से आपका ये बन गया फाइनल बैलेंस आपका इक्वेशन। पक्की बात है, जल्दी से बोलो यस। और ये जो तरीका है जो आप यहां यूज करोगे उसी को कहा जाता है, बोलो क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। आया बच्चा, जल्दी से, क्यों, क्योंकि हम यहां पर ट्रायल कर रहे हैं टू बैलेंस द इक्वेशन बाय एडिंग द, क्या ऐड कर रहे हो स्टार्टिंग में, आप कोएफिशिएंट ऐड कर रहे हो स्मॉलेस्ट होल नंबर की फॉर्म पे। किस किस को आया बच्चा, पक्की बात है। तो ऐसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ये स्टेप के चक्कर में मत पड़ना। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हाँ जी सर। अब ये जो स्टेप 7 है ये काम का है, यहां से सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दो। क्या अगर मैं आपके सामने ये रखूं जस्ट ये, और मैं आपसे पूछूं बेटा क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आप कह दोगे हाँ जी सर बैलेंस तो है। बट बच्चे एक बात और ध्यान दो, यहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है, तो हमें डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट, तो आंसर नो है। तो हमें यहां पर फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना पड़ेगा। कुछ बात ध्यान रखो, अगर गैसियस स्टेट है तो आपका ये स्मॉल, ये ना ऐसे, ये प्लीज इसको ध्यान दो बेटा, ये गैसियस को स्मॉल जी से, लिक्विड को स्मॉल एल से, और सॉलिड को ऐसे। बच्चे यहां फंसते हैं एक्वेस में। ये एक्वेस क्या होता है बच्चा पार्टी, आप मुझे बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं, सब ध्यान दो क्या है, ऐसे मैंने आपसे बोला बेटा शुगर, मैंने बोला शुगर के क्रिस्टल्स, बोलो हाँ ठीक है।
तो ये रहा। तो शुगर का जो क्रिस्टल्स है ये कौन सा स्टेट है? सॉलिड है। मैंने बच्चा बोला लिक्विड, तो सपोज मैं बोल रहा हूं आपसे वाटर, तो वाटर हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा लिक्विड स्टेट है। अब बता मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं शुगर प्लस में वाटर है। अब मुझे बताओ इसको आप लिक्विड बोलोगे या सॉलिड बोलोगे या फिर सोल्यूशन बोलोगे? हाँ जी सर, आप इसको सोल्यूशन कहोगे। तो देखो ऊपर क्या एस और नीचे क्या आपका लिक्विड आपका है, और जब दोनों को मिला दोगे बच्चा तो बनेगा सोल्यूशन। तो आप शुगर वाटर के आगे क्या लिखोगे? AQ, और AQ दिखाता है सोल्यूशन को। क्या मेरे ख्याल से आया? यस। अगर मैं NaCl बोलूंगा तो सॉलिड, अगर मैं वाटर बोलूंगा तो लिक्विड, NaCl का सोल्यूशन बोलूंगा तो AQ का यूज करना पड़ेगा। तो AQ इज रिटन इफ द रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका सोल्यूशन की फॉर्म पे है पानी के साथ। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हो यहां पर Fe, आप बच्चे बड़ी FeS2, और ये उनके आगे मैंने स्टेट भी मेंशन कर दिया। अब बच्चे परेशान होते हैं कि सर हमें क्या ये स्टेट याद करने पड़ेंगे? नहीं यार, किसने बोला? जब एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ोगे ना, आपको अपने आप से आइडिया मिल जाएगा कि कहां पर कौन सा स्टेट को लगाना है। और हां, कभी कभी आप देखोगे यार H2O के आगे ना स्मॉल g का इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब जो वाटर है वो आपका स्टीम की फॉर्म पे है, वाटर वेपर की फॉर्म पे। पक्का? जल्दी से ओके। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड अनलेस इट इज नेसेसरी। जब तक नेसेसरी ना हो तब तक लिखना जरूरी नहीं है। तभी आपने देखा होगा अगर आप स्टेट नहीं भी लिखते हो तो मार्क्स नहीं करते, लेकिन कंपलसरी है तो लिखना पड़ेगा। अब बच्चा बड़ी कहीं देखोगे ये जो एरो है, ये एरो के ऊपर, आपका एरो के ऊपर कुछ लिखा पड़ा है। अब आप खुद सोचो, संतोष सर हम एनसीईआरटी वन लाइनर तो कर रहे हैं, काश ऐसा होता ना कि हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिल जाता तो और अच्छा होता। हाँ जी, जुगाड़ है, गो टू गूगल एंड सर्च ज्ञानी कीड़ा। ये पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने, इसकी लिंक मैं अटैच कर दूंगा पूरी प्लेलिस्ट की। डन बच्चा? यहां पर चैप्टर फर्स्ट है, देखो ये रहा चैप्टर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल। ये आपका इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है सेम चैप्टर सेकंड है। ये पूरी प्लेलिस्ट बच्चा फिल होने वाली है। तो आप जब एनसीईआरटी लाइनर करोगे उसके बाद अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस लेक्चर को करो, मस्त तरीके से पूरे लेक्चर को डिजाइन किया है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। इसकी लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे जाओ, फॉलो करो। आगे बढ़ जाए बेटा। तो कभी कर देखोगे एरो के ऊपर कुछ यहां पर रिएक्शन कंडीशन लिखा जाता है। जैसे मान लो कि आप उसमें गर्म कर रहे हो, आप कुछ प्रेशर दे रहे हो, तो ये टेम्परेचर हो गया, सेम अच्छा प्रेशर हो गया। कभी कभार तो हमें केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना पड़ता है, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए। भैया एनसीईआरटी वन लाइनर पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो एनसीईआरटी वन लाइनर आपके लाइफ में क्लास 10th के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे होते हैं। पक्की बात है? हाँ जी सर। अरे हाँ तो बोल दो। हाँ जी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। देखो क्या है, तो यहां पर देखो बच्चे क्या है, ये देखो ये जो O2 है, O2 के आगे AQ है, तो पक्का गैस के साथ साथ वहां पर लिक्विड भी प्रेजेंट है। सेम CO2 के आगे AQ, डोंट बी सरप्राइज बच्चा, पक्का वो वहां पर किसकी फॉर्म पे है? सोल्यूशन की फॉर्म पे। मतलब CO2 गैस जो है वाटर के साथ मिला पड़ा है। पक्का? हाँ जी सर। तो आगे ये जो 6 हैं, ये 12 है, कहां से आए? इसको बैलेंस करने के लिए आए हैं। पक्का पक्का पक्का? ओके ओके ओके। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, सेकंड थर्ड है। हालांकि बच्चा मैं क्वेश्चन की बात यहां नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये जो वीआईपी क्वेश्चन में सब कुछ कराया हुआ है, वैसे कोई से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। डन बच्चा? तो आ जाओ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो यहां पर ये मेनली कुछ ये रिएक्शन जो पढ़ने वाली ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चा। पक्का पक्का पक्का? आ जाओ। देखो, तो इसको पढ़ने से पहले हम क्या सीखेंगे? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोस ऑफ अनदर। क्या कभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन देख रहे हो और आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन गया? नहीं सर, क्योंकि एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज नहीं होते, उनके नंबर चेंज होते हैं, बाद में हम बैलेंस भी करते हैं। और ना ही नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वहां पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास सेम रहेगा बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन है। बस यहां पर क्या होगा, जो बॉन्ड है वो टूटेंगे। बॉन्ड जानते बॉन्ड? जब मैं आपको देखो दिखाता हूं बॉन्ड होता है क्या है बच्चे। बॉन्ड क्या होता है? सब H2 की बात करते हैं, H2 बॉन्ड देखो है ना, सब ध्यान से देखो सबका। ये देखो, दिखा सबको सबका, ये जो आपका H2 है वहां पर ये जो H और O के बीच क्या बन रखा है? आपका बॉन्ड बन रखा है। पक्का पक्का पक्का? यस सर, इसी को बॉन्ड कहते हैं। जो दो टाइप्स के होंगे आपके क्लास 10th में, आयोनिक बॉन्ड और आपके पास हाँ जी कोवेलेंट बॉन्ड है।
तो जब आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा और नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बन रहे होंगे, बॉन्ड तो बने पड़ेंगे। अब आ जाओ एक्टिविटी 1.4 में। आपके पास है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पक्की बात है, और साथ में वाटर है। आपके पास टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्या बोलते हैं यार, क्विकलाइम बोलते हैं। आपने वाटर को ऐड किया तो कह रहा है कि टच द बीकर, सेम वही कहानी है। जब आप बीकर को टच करोगे तो वो गर्म आपको नजर आएगा। तो डू यू फील एनी चेंज इन टेंपरेचर, आंसर यस हो जाएगा। हुआ क्या है, यहां पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विग्रसली का मतलब बहुत तेजी से विथ वाटर रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है बच्चा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। जिस तरह कैल्शियम ऑक्साइड को प्यार से क्विकलाइम कहते हैं, वैसे ही बच्चा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को स्लेक लाइम के नाम से जाना जाता है। और ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पक्का। और देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड के आगे बच्चा S लिखा हुआ है, H2O के आगे L है। मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल चुका है, ये उसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन कर रहे हैं। और इस रिएक्शन पे प्रोडक्ट के साथ साथ बच्चा आपका क्या बनेगा, हीट एनर्जी रिलीज होगा। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है, आंसर यस हो जाएगा। इस रिएक्शन पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से भिड़ा और आपका सिंगल प्रोडक्ट बना। और एक ऐसे रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के आपका सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे, दो, बोलो 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 बोलो, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पक्का, हाँ जी सर, ओके ओके ओके। आप यहां पर आ जाओ। ये जो आपका डू यू नो बेटा बहुत काम का है, ना जाने कितने क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे। यहां पर जो आपका ये जो 1.13 है, ये जो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का सोल्यूशन है, इसी को यूज करते हैं आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए। ओके सर, तो आपने ये सोल्यूशन तैयार रखा है, आपने बाल्टी में लिया और इसे पेंट करना चालू किया। दीवार में आपने पेंट किया बेटा, बोलो हाँ। तो जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से भिड़ जाएगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी वजह से आपका दीवारों में क्या आ जाता है, दीवारों में आपका व्हाइट शाइनी फिनिश आ जाता है। तो कोई पूछे क्यों आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड आपका CO2 से बैठ रहा है। कैसा होता है व्हाइट शाइनी फिनिश, एक बार देखा जाए आपको शायद बेहतर आइडिया मिल जाएगा। चलो चलो चलो, हाँ जी, देखो रहा, क्या सभी को दिखा सबका, देखो रहा दीवार पे, देखो रहा, हाँ बेटा आपका इन्वॉल्व कर दो। हाँ, जब भी कुछ नहीं आए गूगल करो, बहुत मस्त सबका, देखो देखो देखो, क्या सभी को दिख रहा है आपका, सभी को दिख रहा है सबका, हाँ ये पूरी जो चमक आ रही नेचुरल, हालांकि अच्छा, हाँ दिख गया दिख गया दिख गया, पक्का, यस सर, आगे आ जाओ, डन है क्या। तो आपने क्या सीखा, ऐसे रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल बनेगा, उसी को आपका क्या कहा जाएगा, कैल्शियम, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल दिए, जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल है और सेम आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2 है। आप ये मत देखो क्या बन रहा है, यहां पर दो रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल बना, दो रिएक्टेंट जुड़ के आपका सिंगल बना, पक्का पक्का पक्का, अरे वाह बहुत ही बढ़िया। अब जो आपके जुड़ रहे हैं, हो सकता है वो एलिमेंट्स हो सकता है वो कंपाउंड हो। कैसे, अगर बात करूं C+O2, यहां पर जो C है बच्चा, अब देखो कंपाउंड और एलिमेंट में क्या फर्क होता है, कंपाउंड वो है जहां पर सेम टाइप ऑफ आपका एलिमेंट हो, नहीं समझे कैसे, एग्जांपल बच्चा देखो ना, देखो यहां पर हुआ क्या, जस्ट अ सेकंड, ये देखो C अकेला बेटा तो ये एलिमेंट है, O2 O के तो एटम है तो ये एलिमेंट है, और जो बना है वो कंपाउंड है, ये आपका एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये कंपाउंड है। बट यहां पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये एलिमेंट नहीं है, यहां पर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ये कंपाउंड है, और H2O भी कंपाउंड है, दोनों जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है जब कॉम्बिनेशन हो रहा हो बच्चा तो आपका या तो एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड। आगे बढ़े क्या, हाँ जी, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो रहा होता है, और इसी को कहा जाएगा, बोलो क्या, केमिकल रिएक्शन के साथ ऐड ऑन कर दो क्या, एक्सोथर्मिक। क्योंकि एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर, और थर्मिक मतलब हीट है, बाहर क्या बन रहा है, हीट प्रोडक्ट के साथ साथ है। ये जो दो एग्जांपल से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस बोले तो मीथेन CH4 है, आप इसे बर्न कर रहे हो, संतोष सर ने कहा था जब जब बर्निंग करोगे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, आपका CO2 बनेगा, प्लस में H2 बना, कुछ नया बना, यस सर, और साथ में हीट बन रहा होता है। एंड बच्चा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर रखा जाता है, रीजन क्या है, जब भी आपका रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, एक बार रिएक्शन को देखा जाए बेटा, बी फास्ट, रेस्पिरेशन के टाइम पे आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन के टाइम पे जो फूड था वो आपका सिंपलर सब्सटेंस में बदल चुका है। जैसे आपका राइस, पोटैटो एंड ब्रेड, इनके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है बेटा,
ये कार्बोहाइड्रेट आपके टूट के ग्लूकोज बन चुके हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 है। कितने कार्बन है? 6। कितने हाइड्रोजन है? 12। और O कितने? 6। और ये किससे कंबाइन करेगा? जब आप रेस्पिरेशन करते हो बेटा, बाहर से ब्रीथिंग के टाइम पे क्या लिया आपने? O2 लिया, और वो O2 से कंबाइन करेगा और CO2 बनेगा, प्लस में वाटर, प्लस में आपका एनर्जी रिलीज होगा। और ऐसे रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसी को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि रेस्पिरेशन आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? आपका आंसर यस हो जाएगा। और ये जो आपका थर्ड बेटा ये एग्जांपल है, प्लीज ध्यान से पढ़ो। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट में दिखाना चाहता हूं। वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, आपको पूरा आइडिया मिलने वाला है। यस, है ना? डिकम्पोजिशन देखो ऐसा, आपने देखो चेहरा कि आपके जो वेजिटेबल के जो बच जाते हैं ना पार्ट्स बेटा, उससे आप कंपोस्ट खाद बना रहे हो, ये भी आपका हीट रिलीज होता है। तो क्या मैं इसे एक्सोथर्मिक कह दूं? हाँ जी सर, पक्का? यस से नो क्या? ओके 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 ओके, आ जाओ एंड आ जाओ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन जो कि एक्टिविटी 1.1 में हो रहा है, जहां हीट आपका गिवन आउट है। सिंपल सी बात है, अगर हीट आपका गिवन, अब बच्चे यहां परेशान होते हैं कि सर आप मुझे बताओ, जब आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न कर रहे हो तो आप तो यहां हीट दे रहे हो और आप यो कह रहे हो कि ये तो एक्सोथर्मिक है, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप तो हीट दे रहे हो सर। नहीं बच्चा, जब मैग्नीशियम को आपने हीट किया, सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं यहां मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, आप हीट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, हीट जो दे रहे हो वो ज्यादा है या जो बन रहा है वो ज्यादा है, तो आंसर क्या है? जो बन रहा है वो ज्यादा है, तब भी एक्सोथर्मिक है। नहीं समझे कैसे? मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूं, अब मुझे पता है आप बहुत बड़ा आउटपुट दोगे, तो मेरा इनपुट आपके आउटपुट से छोटा है ना बेटा, तो ये आपका आउटपुट, आपकी हीट ज्यादा है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। हाँ जी, मजा आ रहा बेटा? लग रहा है एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम चल रहा है। यस यस यस, ओके। अब बात करते हैं, यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? आप जस्ट उल्टा है। वहां पर क्या हुआ था? वहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जोड़ के सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, और यहां पर क्या होगा? हाँ जी, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। एक बार इसको पढ़ो, पढ़े क्या बेटा जल्दी से? यहां पर आई थिंक प्यारी सी डेफिनेशन लिखी होगी। हाँ, वेट वेट वेट, आपका जस्ट अ सेकेंड, डेफिनेशन आपको यहां मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन पूरी जुगाड़ यहां में, पूरा जुगाड़ बने रखा हुआ है। हाँ ये पढ़ो, द रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट या टूटेगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डोंट वरी, मैं इस पीडीएफ को भी अटैच कर दूंगा, टेलीग्राम के चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना, पक्का? यस सर। अब समझते हैं एक्टिविटी 1.5 को, बहुत बहुत ज्यादा। एक्टिविटी 1.5 को समझने से पहले आप ये देखो कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते कैसे हैं, और आप मुझे बताओ इसका कलर कैसा है। वैसे आपको पता होगा बेटा फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, चलेगा? यस सर, ये रहा बेटा, दिख रहा सभी को? इसे बोलते हैं पेल ग्रीन है ना? अब इसको प्लीज ध्यान दो, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं और कुछ ऐसा कलर आ जाता है। इसको मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार देखो। आपके पास जो फेरस सल्फेट है, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, आप देखोगे इसके केमिकल फॉर्मूले को ध्यान से देखो, तो फेरस सल्फेट के पास ये 7H2 है। कुछ आपके पास सॉल्ट ऐसे हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे बेटा। और कहा जा रहा है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप बॉयल मतलब इसे हीट कर रहे हो बेटा, अब ये बॉइलिंग ट्यूब बच्चा क्या है? जल्दी से बोलो, ये बॉइलिंग ट्यूब क्या है? आपके पास एक, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है और आपने यहां पर क्या रख दिया? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, और आप इसे गर्म कर रहे हो, तो इसको बॉइलिंग ट्यूब का नाम दिया गया है। तो जब इसे गर्म करोगे तो आप देख सकते हो इस टेस्ट ट्यूब से कुछ गैस आपकी बाहर आ रही है, और कुछ आपको प्रिकॉशन भी दिया हुआ है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि जो गैस बन रही है पक्का ये टॉक्सिक होंगी। अब देखते हैं हुआ क्या। तो आपसे क्या क्या बेटा, हमने ये सीखा कि यहां कहा जा रहा है कि आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए, और कह रहा है कि इसके कलर को नोट करो। कर लिया बच्चे, पेल ग्रीन है, उसको अपने हीट करना चालू किया, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स। तो आप क्या देखोगे यार, जो ग्रीन कलर था वो आपका गायब हो जाएगा, वो डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि आपका जो फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देते हैं
और जो क्रिस्टल का जो कलर है वो पेल ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। इसका मतलब आपके पास पहले FeSO4.7H2O था, इसे कहा जाएगा बोलो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। बट अब वो हाइड्रेटेड नहीं रहा बच्चा, उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो दिया, अब उसको एनहाइड्रस कहोगे। बिल्कुल ध्यान दो अच्छा, पहले क्या था हाइड्रेटेड, अब वो एनहाइड्रस हो चुका है। हाइड्रेटेड का मतलब उसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और एनहाइड्रस का मतलब अब नहीं है, खो चुका है। उसको और गर्म करो, तो आपके पास फेरस सल्फेट था और आपने हीट किया। एरो के ऊपर हीट क्यों लिखा? रिएक्शन कंडीशन है। तो आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड है। यहां पर जो फेरिक ऑक्साइड बना है, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या है, फेरिक ऑक्साइड का कलर, तो आपको रेडिश ब्राउन नजर आएगा। मेरे ख्याल से आइडिया मिल चुका है। डन बच्चा पार्टी। और एक बात और ध्यान दो, फेरिक ऑक्साइड में जो Fe है उसका चार्ज कितना है? +3। ये काम अभी आएगा। तो मुझे बताओ यहां पर हुआ क्या? यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट टूट के क्या दे रहा है आपको? 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहा है। और ये जो गैस बन रहे थे, यहां लिखा था ना डू नॉट पॉइंट द माउथ, वो है क्या? वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। पक्का जल्दी से आ जाओ पढ़ो। हुआ क्या? यहां पर आपके पास ये जो फेरस सल्फेट है वो एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो ब्रेक होकर आपको 3 प्रोडक्ट दे रहा है। और प्लीज स्टेट को ध्यान दो, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड स्टेट है और ये 2 गैस बन रही बेटा। पक्का आ जाओ। तो क्या ये डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है? आपका आंसर यस हो जाएगा। तो यहां पर जो फेरिक ऑक्साइड है वो सॉलिड है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड यहां पर गैस हो जाएंगे। यहां पर आपके पास जो अब एक और एग्जांपल है, और इस एग्जांपल से भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं। जिस तरह से कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं ना, वैसे इसको लाइमस्टोन कहते हैं। जब आप इसको हीट करते हो तो आपका ये ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा। आप मुझे बताओ क्या यहां पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके 2 प्रोडक्ट दे रहा है? आपका आंसर यस है। और प्लीज यहां देखा जाए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, जिसको आप अंडरलाइन कर लो, जिसको आप लाइम कहते हो, लाइम, यस लाइम, और क्विक लाइम कहते हैं बच्चा। हाँ जी, इसके बहुत सारे यूज हैं। एग्जाम्पल, सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ये हर एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चे आप मुझे बताओ, ये जो आपने डिकम्पोजिशन करवाया हुआ है वहां पर किसकी मदद से कराया? हीट की मदद से। तो क्या मैं डिकम्पोजिशन के आगे थर्मल ऐड करूंगा तो क्या ज्यादा फर्क होगा? नहीं सर, बिल्कुल कर सकते हो। थर्मल का मतलब हीट होता है। और एग्जांपल देखा जाए एक्टिविटी 1.6 में, आपके पास लेड नाइट्रेट का पाउडर है। ये जो लेड नाइट्रेट का पाउडर बच्चा, मैं आपको इसका कलर दिखाना चाहूंगा। बहुत मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहां पर हर एक छोटी सी छोटी चीज आप देख रहे हो। ये आपका व्हाइट इन कलर है। पक्का लिख लो अपनी कॉपी में या बुक में जहां भी पढ़ रहे हो। ओके, सेम वही कहानी है। उसको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर रखना है, और प्लीज क्रांतिकारी मत बना, पेयर ऑफ टोंग की मदद से करना है। अब आपने हीट किया, क्या ऑब्जॉर्व करोगे? ये जो गैस बन रही है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है। ये गैस कौन सी बेटा? ये गैस आपका देखते हैं जब इसमें रिएक्शन टेक्स प्लेस हुआ क्या है। आपके पास लेड नाइट्रेट है। प्लीज आप ये रट्टा मत मारो कि क्या क्या बनेगा, वो अपने आप आ जाएगा। 1-2 बार रिएक्शन को लिखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। आपको पता है आपके क्लास 10 में ज्यादा से ज्यादा 30 रिएक्शन होंगी। अभी भी ना दिन पे एक रिएक्शन कॉपी पे नोट करोगे ना, 30 हो जाएंगे। एक्चुअली आजकल बेटा आप बुरा मत मानना, सच्ची कह रहा हूं, हम बहाने ज्यादा मार रहे हैं। अरे जितनी देर बहाने मार रहे हैं उससे बड़ा लिख ले, काम आ जाएगा। दैट्स अच्छा। सो सॉरी, मैं रूड हो रहा हूं, होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं, मैंने गलत बोल दिया, मैं चाहता हूं बच्चों का स्कोर मैक्सिमम रहे। तो यहां पर जब ये टूटा बेटा, हीट आपने दिया, तो आपका लेड ऑक्साइड बना, बोलो हाँ, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में O2 गैस है। अब ये जो लेड ऑक्साइड बना है, नोट कर लो। लेड ऑक्साइड देखोगे येलो रंग के होते हैं, ये लेड ऑक्साइड चलेगा। देखो ये आपका लेड ऑक्साइड हो जाएगा, येलो रंग है आपका। और साथ में ये जो O2 बना बेटा, वो तो कलरलेस होता है। तो एक ही रास्ता बचा कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से आपका ब्राउन फ्यूम आया। पढ़ो, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। पक्का सभी को आया बच्चा? ओके। तो यहां पर मुझे सेम वही कहानी है। लेड नाइट्रेट आपका एक सिंगल रिएक्टेंट था, आपने ब्रेक करके यहां पर देखो 1 2
3 प्रोडक्ट बना दिए, तो क्या ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है? यस सर। और डिकम्पोजिशन के साथ साथ ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 1.7 पे आ जाओ। करना क्या यार, आपके पास एक प्लास्टिक का मग है, यहां पर आपको 2 होल ड्रिल करने हैं और रबर स्टॉपर को फिट कर दिया। बोलो हां। आपने कार्बन के इलेक्ट्रोड को रबर स्टॉपर की मदद से यहां पर ऐसा रख देना है, उसके ऊपर आपने 2 टेस्ट ट्यूब लगा देने हैं और उसके बाद बीकर में पानी भर देना है। पक्का इतना सभी को आया? चलेगा, पूरा ऐसा सेटअप बन जाएगा। देन क्या, ये प्लीज इस पॉइंट को रीड करो, काफी बार पूछा गया है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट जो इलेक्ट्रॉन्स आपके इमर्स वो डूब जाए, कुछ वहां पर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा कि जब आपका ये जो इस पूरे एक्टिविटी को बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना। एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर ही वर्ड छुपे हुए हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन है। पक्का बेटा? हाँ जी। और उसके बाद ना ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको सीधा नहीं लगाना, आपने उल्टा पढ़ो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। बात को समझो बेटा, पूरा सेटअप सभी को आया क्या? हाँ जी। अब नीचे आपने एक एनोड है और एक कैथोड है। एनोड और कैथोड प्लीज ध्यान दो। एनोड वो है जो कि आपके बैटरी के पॉजिटिव से लगेगा, कैथोड वो है बच्चा जो बैटरी के आपके नेगेटिव से लगने जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही आपने यहां पर, और हाँ बच्चा ये मैंने क्यों ऐड किया, पूछा क्या सीबीएसई ने, ये आपने सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड करा है? बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको पता है प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम चाहते हैं कि ये जो कंडक्टर, ये जो आपका वाटर बच्चा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इसीलिए आपने यहां एसिड ऐड किया। पढ़ोगे ये जैसे ही जाएगा ये टूट के आयंस देगा जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। आपने करंट को स्विच ऑन करना है। आप क्या देखोगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपके बबल्स बन रहे हैं। डन। और धीरे धीरे आपका पानी क्या होगा, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स। ये बबल्स जो बने बेटा ये पक्का गैस बन रहे, और आपसे पूछा जाता है ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब में आपके गैस बन रहे हैं क्या उनका वॉल्यूम सेम है? आपका आंसर नो है। एक बार देखा जाए होता क्या है, यहां पर आपके पास, मैं आपको रिएक्शन पे ले जाता हूं। अच्छा, ये जो वाटर है आपका, वाटर से आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, वो ब्रेक होके 2 गैस बना रहा है। जिस रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे, आप मुझे बताओ क्या हाइड्रोजन का वॉल्यूम आपके ऑक्सीजन से डबल है? यस सर। हाइड्रोजन के आगे जो 2 लगा है ये बता रहा है 2 मोल, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, और ऑक्सीजन का 1 मोल बना है। तो अगर कोई पूछे H2 और O2 के मोल का रेशियो क्या है, तो आपका आंसर 2:1 हो जाएगा। पक्का बच्चा? जल्दी से बोलो यस नो क्या है? हाँ जी। और जो 2 गैस बने हैं, पूछा गया है कौन से टेस्ट ट्यूब में या कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस बन रहा है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, सब मिलके बोलेंगे, बोलो हाई कोट आओ ना। क्या हम ऐड कर सकते हैं सबका? हाँ बेटअप का, हाँ बेटअप का, बोलो अच्छे, हाई कोट, हाई, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। पक्का क्या है? H से क्या होगा? H से आपका हाइड्रोजन, C से कैथोड, A से एनोड, O से आपका ऑक्सीजन। हाई कोट आओ ना। तो कैथोड पे H है, तो कैथोड पे कौन सा गैस बनेगा बच्चा? आपका कैथोड पे बनेगा, बोलो हाँ जी, हाइड्रोजन। और आओ, A से एनोड, O से आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। मजा आ रहा है इसे पढ़ने में? आपको लग नहीं रहा कि आप सीबीएसई में लपेटने जा रहे हो? और जो पहला चैप्टर देख रहे हैं ना, पूरे 13 के 13 चैप्टर ऐसे ही रख दूंगा। हाँ जी सर। और ये जो 2 गैस बने हैं, इन 2 गैस को कंफर्म कैसे करोगे? टेस्ट दीज गैसेस 1 by 1 by ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल। तो आप क्या देखोगे बच्चा, जब मैं आपका कैंडल के पास ये हाइड्रोजन को ले जाऊंगा गैस को, तो हाइड्रोजन गैस आपका पॉप साउंड से बर्न हो जाएगा, ऐसे कुछ साउंड आएगा। और ये जो ऑक्सीजन को लेके जाओगे ना, तो ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है। तो आप क्या पाएंगे कि जो फ्लेम है, देखा जाए आपका, देखो ये फ्लेम ऑफ कैंडल है। मान लो आप कैंडल को लेके गए कुछ ऐसा, तो ये जो फ्लेम है ना, ये आपको जो फ्लेम चाहिए ये बढ़ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन आपके बर्निंग को सपोर्ट कर रहा होता है। डन है क्या? यस सर। आगे बढ़ जाएं तो क्या सीखा? कुछ बातें कि यहां पर आप H2SO4 क्यों ऐड करते हैं,
सर सिंपल सी बात है, हम वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बात, कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा गैस बन रहा है और क्या दोनों गैस का वॉल्यूम सेम है? आपका आंसर नो। ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां मुझे बताओ आपने करवाया क्या? आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करवा दिया। जब आपने हीट की प्रेजेंस में करवाया था तो आपने थर्मल डिकम्पोजिशन नाम दिया। अब यहां बच्चा बोल के इलेक्ट्रोलिटिक क्यों कहा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करवाया है। क्या सभी को आ रहा है? एग्जैक्टली सर। अब आ जाओ एक्टिविटी बच्चा 1.8 पे। यहां पर आपके पास सिल्वर क्लोराइड है और आपने इसको चाइना डिश में लिया हुआ है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। और आपका करना क्या है, इसको बाहर रख दिया। तो बाहर सनलाइट है, सनलाइट की प्रेजेंस में हम देखते हैं बच्चा ये जो व्हाइट कलर है व्हाइट से ग्रे हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल है। तो कोई पूछे बना क्यों सिल्वर? क्योंकि आपका वो सनलाइट की प्रेजेंस में, मैंने कहा था रिएक्शन के ऊपर क्या आते हैं बच्चा, सॉरी एरो के ऊपर क्या आ जाते हैं? आपके रिएक्शन कंडीशन है। तो यहां पर डिकम्पोजिशन हो गया है किसका? सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर पे और क्लोरीन पे। तो ये जो आपका सिल्वर बना आपका AgCl से, इस वजह से व्हाइट से ग्रे हो गया है। और ये सेम ऐसी आप AgCl की जगह AgBr लेके आओ तब भी ऐसा ही मिलेगा। फर्क क्या होगा बेटा? ये Cl2 की जगह यहां पर Br2 हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अब आप मुझे बताओ कौन से टाइप का आपने एनर्जी दिया है बेटा? यहां पर आपका बोलो, यू कैन से सोलर एनर्जी और आपने सनलाइट दिया हुआ है। डन बच्चा। तो आपने क्या देखा? कुछ ब्रेकडाउन ऐसा होता है जो कि हीट की वजह से होता है तो थर्मल कहोगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ इलेक्ट्रिटिक, एंड बच्चा लाइट की वजह से हुआ तो आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या सभी को आ रहा है? एग्जैक्टली। और यहां से कुछ ऐड ऑन कर लो बच्चा, कुछ ऐड ऑन कर लो कि आपने देखा कि अभी तक इससे कंट्रास्ट में था एक्सोथर्मिक है। ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको एनर्जी चाहिए होता है किसकी फॉर्म पे? हीट की फॉर्म पे, लाइट की फॉर्म पे और इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए बच्चा, डैम श्योर। और ऐसे रिएक्शंस जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको एक्सो मत कहना, एंडो मतलब अंदर और थर्मिक मतलब यहां एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस किस को आया? सभी को आया। एग्जैक्टली सर। तो क्या एक एंडो को डिफाइन कैसे किया आपने? एक्सो का ठीक बच्चा उल्टा, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। पक्का? कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी बच्चा। देखो सीबीएसई का कुछ भरोसा नहीं बेटा, इसीलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना जरूरी है। आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है, आपने क्या करा? ऐड अमोनियम क्लोराइड है और उसको मिक्स कर दिया। तो अब यो आपको टेस्ट ट्यूब को बॉटम से टच करना है बच्चा, पाम से ना, हथेली से। तो आप कैसा फील करोगे? तो गर्म नहीं करोगे, आप ठंडा करोगे। मतलब जो उसके अंदर एनर्जी थी वो भी खर्च कर ली। बोलो एंडोथर्मिक है। प्लीज अभी नोट करो बच्चा, अभी नोट करो। पक्का? यस बच्चा। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक बार सेकंड क्वेश्चन के ऊपर नजर मारी जाए। क्यों अमाउंट ऑफ गैस जो कलेक्ट किया है वो आपका डबल है? क्योंकि जब मैं ध्यान से देखूंगा बेटा ये जो रिएक्शन है आपका H2 वाला, यहां पर देखो H2 में जो H2 और O2 बना तो आपका H2O को ध्यान से अगर देखो तो यहां पर H के आगे ना, H के आगे दो है, जो H जो है वाटर का मॉलिक्यूल, वहां पर 2 हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है। तो ये 2 है ना, सिंपल सा H के जो एटम्स वो डबल है एज कंपेयर टू O। मजा है बेटा? ओके सर। अब आ जाओ एक्टिविटी 1.9 पे। आप मानोगे नहीं, हम चैप्टर खत्म करने वाले। मजा आ रहा है? यस सर। कितने लाइक कर दोगे? बहुत सारे? पक्का। एक्टिविटी 1.9 है, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। आपने करना क्या है? आपने बच्चा यहां पर टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर, सेम वही ऑक्साइड के लेयर को रिमूव करने के लिए। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एस A एंड B। क्या लिखा है उस सबका? हाँ जी देखो रहा, ये रहा टेस्ट ट्यूब A और ये रहा सबका टेस्ट ट्यूब B। पक्का? ओके सर। है ना? है ना आपका? आपने करना क्या बेटा? टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स और हर टेस्ट ट्यूब में आपने 10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जिस तरह बच्चा आपने फेरस सल्फेट देखा था, फेरस सल्फेट के पास 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे। कॉपर सल्फेट के पास, प्लीज नोट कर लो, आप चैप्टर सेकंड में पढ़ोगे, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ये ब्लू कलर के क्रिस्टल है। डन क्या? देन क्या करना है? आपने एक टेस्ट ट्यूब, कौन से में? बी वाले में। बी वाले पे बच्चा आपने ऊपर से क्या मिला दिया? देखो ऊपर से आपने 2 आयरन की नेल को डिप कर दिया। डन है क्या? हाँ जी सर। अब 20 मिनट तक छोड़ दो। तो वैसे आपको 3, आपने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, आपने ये लिखा 3, सर आपने 2 डुबो दिए, एक कहां गया? एक को बच्चा कंपेयर के लिए रखा हुआ है अलग से, ताकि क्या चेंज आएगा। अब 20 मिनट बाद 2 कील को निकालो।
आप देखोगे जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपका फेड हो चुका है। और दूसरी बात है आपका ये जो आयरन नेल आपने रखा था कौन सा साइड में ना, उसका ये ऐसा था और एक्चुअल वो अब ऐसा हो चुका है। ऐसा लगा कि मानो ब्राउन रंग का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है। और कोई पूछे ऐसा क्यों है, बिल्कुल ध्यान से देखो। और जो आपका ये ब्लू रंग था, ब्लू से आपका पूरा वो फेड हो चुका है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Why does the iron nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate आपका फेड हो गया है? तो रीजन बच्चा क्या है, सेम वही कहानी है। यहां पर जो Fe है प्लस में कॉपर सल्फेट है, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग बच्चा, ये देखो आप सर्च करना है यहां पर, हालांकि एनसीईआरटी में है रिएक्टिविटी सीरीज और क्लास 10th, तो आपको एक पूरी सीरीज मिलेगी बच्चा। जस्ट सेकंड देखो ये वाला यहां देखो चाहे है क्या आपके पास क्या है, ये Fe क्या दिख रहा है आपकी, Fe पीवी के ऊपर है और आपके पास कॉपर नीचे है, तो Fe कॉपर से रिएक्टिव है, बोलो हाँ, अरे हाँ तो बोलो। तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और बन गया FeSO4 प्लस में कॉपर है। तो पहले जो ग्रीन कलर था वो पहले जो बेटा ब्लू कलर था वो कॉपर सल्फेट था, अब बन गया वो फेरस सल्फेट, मतलब वो आपका हो गया ब्लू से पेल ग्रीन हो गया। डन बच्चा। और यहां पर जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया एक कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। और ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन जहां पर एक ज्यादा रिएक्टिव वाला कम को डिस्प्लेस करता है, इसी को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आए बच्चे बाड़ी, हाँ जी। और एग्जांपल देखो, ये जिंक हो जाएगा, बोलो हाँ, और एक कॉपर सल्फेट है, सेम वही कहानी है। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर है। बच्चा प्लीज इस रिएक्शन में सीखो। देखो मैं आपको जिंक सल्फेट का सोल्यूशन दिखाता हूं। देखो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो वो होता है कलरलेस, दिख रहा है, दिख रहा सभी को दिख रहा है जब कहा जी दिख रहा, ये जेड कलरलेस है आपका। और फेरस सल्फेट का पेल ग्रीन, कॉपर सल्फेट का ब्लू और एल्यूमिनियम सल्फेट भी कलरलेस। प्लीज नोट करो बेटा जल्दी से, आपका ट्रिक है, बोलो बोलो आलू जान का सॉल, आलू जान का सल्फेट, आलू जान का, आलू से एल्यूमिनियम, जान से जिंक का सल्फेट कलरलेस होता है। सभी को आया? तो आप मुझे बताओ ये जो कॉपर सल्फेट था ये आपका ब्लू रंग का है, तो जब जिंक सल्फेट बनेगा ऐसा नहीं लग रहा कि ब्लू से वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। डन बच्चा। अब यहां Pb प्लस CuCl2 है और क्या बन जाएगा, Pb जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। अब आपको मुझे बताना है, कमेंट पे वीडियो पॉज करो, कि कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है और जब लेड क्लोराइड बना तो कलर किससे किस में बदल गया, कर लोगे ना, हाँ जी। और यहां से क्या सीखा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, और Pb आपका Cu से। मजा आया बेटा, हाँ जी। ओके अब बात करते हैं आपका एक्टिविटी आपका 1.10। और यहां पर क्या है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है। एक और टेस्ट ट्यूब है, बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। देखो सोल्यूशन है तो पक्का उसके आगे AQ आया, AQ। डन बच्चा, हाँ जी बोलो, पक्का इसमें वाटर मिला रखा आपने। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, जो ये सोडियम, जस्ट सेकंड बच्चा मैं इसको इरेज करता हूं, मजा आ रहा है, ओके ओके आपका। ये आपके पास है सोडियम सल्फेट और यहाँ बैरियम क्लोराइड है और ये बैरियम सल्फेट है। और कैसे बना, देखो हुआ क्या है, ये आपका जो Na बेटा, जल्दी देखो आपका, ये जो आपका Na है ये अब ये प्लस का, बोलो ये आपका प्लस का बेटा और ये माइनस का है, ये आपका प्लस का है और ये माइनस का है। ये प्लस वाला चला गया इसके साथ और बन गया, देखो प्लस माइनस तो Na से बन गया। और इसने क्या बोला, छोड़ के ऐसे हाल में तुम ना जाओ रे, Ba ने दोस्ती कर ली SO4 और बन गया बैरियम सल्फेट है। ये बच्चा जो बैरियम सल्फेट बना है ना, ये आपका बोलो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। और व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है? आपका आंसर यस हो जाएगा। किस किस को आया, सभी को बच्चा। तो क्या यहां म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हुआ? यस, वो प्लस वाला अपने माइनस को छोड़ के दूसरे के साथ चला गया। और ऐसा रिएक्शन जहां पर देखो ये रहा, जाओ, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसी को कहा जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और साथ में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो ये प्रेसिपिटेट भी है। और ये जो बैरियम सल्फेट बना है बच्चा, ये व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। देखो कलर ऑफ, एक बार लेड आयोडाइड तो येलो थे और बैरियम सल्फेट का कलर देख लो, आ जाओ, ये रख। डन बच्चा, कलरलेस है, पक्का पक्का, हाँ जी, ओके ओके ओके। अब बेटा यहां पर आपका क्या देखो, सेम वही कहानी है। ये क्या, रिकॉल करो एक्टिविटी 1.2 को, और हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या पूछा आपका, कि जब एक्टिविटी 1.2 आपने पढ़ा था, ये वाला क्या देखो, ये वाला, अच्छा ये वाला, तो यहां पर कौन सा प्रेसिपिटेट तैयार हुआ था, बोलो लेड आयोडाइड। बोलो बच्चा, लेड आयोडाइड, जो कि आपका येलो इन कलर था। और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, पूछो, आओ करते हैं इसको।
यो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है बेटा यो? रुको, ये कह रहा है व्हाट वाज द कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेट, आपका बोलोगे लेड आयोडाइड और येलो रंग का है, नाम लिख दिया आपका, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आराम से बच्चे हमारे कर लेंगे। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? यस सर, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस तो हो ही रहा है। अब आ जाओ लास्ट एक्टिविटी पर, आपके है क्या? चाइना डिश है, आपने कॉपर का पाउडर लिया हुआ है, कॉपर का पाउडर बच्चा ब्राउन रंग का होता है, आप उसे गर्म कर रहे हो, ये वायर गॉज जाली सी है, ट्राइपॉड स्टैंड है और ये बर्नर है। तो हम क्या देखते हैं बेटा, ये जो कॉपर है ये ऑक्सीजन से भिड़ जाएगा। मैंने आपसे कहा है बेटा, जब जब बर्निंग होगी ना आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है। तो मुझे बताओ ये ब्लैक आया क्यों? क्योंकि सर ये जो ऑक्सीजन है ना ये आपको कॉपर से जुड़ गया और कॉपर का ऑक्साइड बन गया। एंड कुछ बातें ऐड करो, अगर मैं इसी ये जो आपका ब्राउन से ब्लैक हुआ है, अगर वहां से मैं कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन गैस को पास करवा दूंगा तो आपका कॉपर प्लस में H2 बनेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता ये जो आपका ब्लैक रंग था वो फिर से हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि अब आपके कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर बन गया है। अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे जो ब्लैक कोटिंग थी सर वो रिवर्स हो जाएगी, पक्की बात है? यस, अब बिल्कुल ध्यान दो, अब यहां बहुत कुछ सीखने का इस रिएक्शन से। अगर मैं इस कॉपर, ये जस्ट अ सेकंड बच्चा, अगर मैं यहां पर ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है यहां से यहां आ जाओ, कॉपर के ऑक्साइड ने क्या खो दिया? ऑक्सीजन। और H2 से यहां आ जाओ, क्या ऐड हो गया सर? ऑक्सीजन है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो क्या कहा जाएगा? बोलो कि सर वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो ऐसा नहीं लग रहा आपका H2 ने क्या ऐड किया बेटा? O, तो आपका ये H2 बन गया। तो इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन बोलेंगे ऑक्सीडाइज, अगर वो लूज करेगा तो रिड्यूस बोलेंगे। इसका कंट्रास्ट भी कह सकते हो। ध्यान दो अच्छा कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, आप यहां जाओ, बिल्कुल यहां जाओ, यहां प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है, अब काम आएगा, पढ़ो। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन जा रहा हो तो वो आपका ऑक्सीडेशन ही है। इसका उल्टा अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो रिडक्शन है। और एक ऐसा रिएक्शन जहां पर दोनों एक साथ होते हैं इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पक्का? ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या पढ़ो क्या लिखा है? तो ये जो कॉपर ऑक्साइड था वो क्या बन गया? कॉपर ना, तो ये रिड्यूस हो गया और H2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसा लगा कि दोनों एक साथ हो रहे हैं, सिमल्टेनियसली हो रहे हैं बेटा, और इसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। देखो H2 आपका ऑक्सीडाइज होके आपका H2 बन गया एंड कॉपर ऑक्साइड बेटा रिड्यूस होके आपका Cu बन गया। एंड बच्चा प्लीज एक बात नोट कर लो, एक बात नोट कर लो, बोलो क्या? कि आपका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होते हैं, जो सब्सटेंस है आपका ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। डन आपका। और जो बच्चा पार्टी आपका, बोलो क्या हो रहा है? हाँ जी, हाँ वेट आपका। और जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गई क्या? एजेंट आ जाओ। और जो बच्चा रिड्यूस हो रहा है, जैसे मान लो ये वाला, हाँ जी ये वाला जो रिड्यूस हो रहा है आपका वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। प्लीज नोट कर लो अपनी कॉपी में कि जो बच्चा पार्टी, बोलो बोलो क्या, कि जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो रिड्यूस हुआ है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और ये वाला जो एग्जांपल है, प्लीज देखो अच्छे सब बच्चे, ये वाले एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहां पर ये जो MnO2 है प्लस में आपका HCl है, MnCl2 बना, H2 बना प्लस Cl2 है। अब कंपेयर करना है MnO2 से, यहां आ जाओ, ऑक्सीजन गया तो क्या हो गया? जल्दी बोलो क्या हो गया बच्चा? आपका रिड्यूस, बोला जाए आपका रिड्यूस है। सेम बच्चा HCl से कहां आ जाओ, HCl से H2 मत जाना। जब आपका Cl2 जिंदा है तो ऐसा मानते कि H2 मीडियम है, तो अब Cl2 से कंपेयर करो तो 4H था, हाइड्रोजन चला गया और हाइड्रोजन का चला जाना, हाइड्रोजन का चला जाना क्या बोलेंगे आपका? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या सभी को आया? सभी को आया बच्चा पार्टी? डन डन आपका, हाँ जी। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहां पर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा वाला रिड्यूस हो रहा है। जो रिड्यूस हो रहा है सुन लो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? यस, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। डन बच्चा बाड़ी? ओके। तो अब आपको मुझे बताना कमेंट पे, यहां पर ये वाला जो ये वाला बी फर्स्ट, ये जो यहां पर कौन सा ऑक्सीडाइज है, कौन सा रिड्यूस है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है? पक्का? यस सर। हालांकि यहां पर आंसर भी लिखा हुआ है। डन 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 डन। ओके सर।
तो क्या सीखा? अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन खोता है, इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज है। अगर कोई ऑक्सीजन खोए या हाइड्रोजन गेन करे, इसे बोलेंगे रिड्यूस है। पक्का? अब यहां क्या लिखा है? जहां पर मैग्नीशियम का रिबन डार्जिलिंग फ्लेम से बर्न कर रहा था और व्हाइट सब्सटेंस में, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा था, तो बताओ मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है? द आंसर इज ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीजन से वो कंबाइन कर रहा है। एंड बच्चा पार्टी देखो, ये दोनों टॉपिक इस बार सीबीएसई ने रीड कर दिए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो कॉरोजन है ये सेम आपको चैप्टर 3 में देखने को मिलेगा। आपका चैप्टर 3 नहीं बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, तो वहां पर आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, वहां मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। और ये आपका रीड हो चुका है, पक्का पक्का पक्का। एंड इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये प्लीज सब ध्यान दो, जल्दी से बच्चा पार्टी ये प्लीज ध्यान दो, आपने ये जो आपका व्हाट यू हैव लर्नड है, अब करो क्या, एक बार जल्दी जल्दी इसको रीड करते हैं। पढ़े बेटा। अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन बता रहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट को सिंबॉलिकली। यस सर, केमिकल इक्वेशन बैलेंस तब होगा जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर सेम रहेंगे। डन। कौन से लॉ को ध्यान रखोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। दो या दो से रिएक्टेंट जुड़ के सिंगल बनेगा, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक टूट के आपका जब बनेगा दो या दो से ज्यादा, डिकम्पोजिशन है। और पढ़ो, डिकम्पोजिशन आपके अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन के। ऐसा जहां हीट भी दिया जाएगा प्रोडक्ट के साथ साथ, एक्सोथर्मिक है। जहां पर एब्जॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक है। अगर एक ज्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बना रहा है आपका? प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल है। और ये पड़ा ऑक्सीडेशन के बारे में और साथ में रिडक्शन के बारे में। और चैप्टर क्या खत्म हो गया। अब करना क्या बेटा? अब बच्चा पार्टी, अब देखो क्या है आपको, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में पुट डाउन करने हैं। अब देख लो, अब सच ही बोलना यार, आपको ऐसा नहीं लग रहा पूरा चैप्टर खत्म हो गया? अब बच्चे, अब आप मैं आपको बोलूंगा, आपको एक भी इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज नहीं करना। आप क्या करो, आप सिर्फ आओ बेटा, कहां पर? जल्दी से आपने आना है यूट्यूब पर जो ज्ञानी किडा पे बेटा VIP, इसकी लिंक मैं अटैच कर दूंगा। ये जो सीरीज है उसके चैप्टर फर्स्ट खोलना है। यहाँ पे ऐसे ऐड आएगा, बोले ऐड को स्किप करो, ये बहुत ऐड आते हैं बेटा, जस्ट अ सेकंड आ जाओ। हाँ जी, और आपका स्किप करो। यहाँ मैंने पूरे चैप्टर के, देखो जरा मस्त तरीके से मैंने पूरे चैप्टर के 50 VIP क्वेश्चन कराए हुए हैं। बस अब इसे कंप्लीट करना, इससे क्या होगा ना, आप क्वेश्चन मात खाओगे बेटा। डन। आपको क्या है, जैसी दोनों काम हो जाए मुझे कमेंट कर देना कि सर हमारा हो चुका है, और इसको लाइक भी कर देना। आ जाओ अब जल्दी से यहाँ कूद जाओ बेटा। तो हमने क्या सीखा कि आपको चैप्टर को मास्टर करना कैसे होता है, और इस से खत्म हुआ। ये तो चैप्टर फर्स्ट था। आप जितना सपोर्ट दिखाओगे वैसे बच्चा, आज आपने चैप्टर फर्स्ट करें, कल आपका चैप्टर सेकंड आने वाला है। सो मजा आया, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होगा, डाउट रहना नहीं चाहिए बेटा, जरूर पुट डाउन करना मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। इस तरीके से कर दिया हमने चैप्टर फर्स्ट का खात्मा। मुझे आप बताओ, ये लेक्चर देखने के बाद क्या एनसीईआरटी का एक लाइन भी आपके डाउट में? नो सर। क्या सीबीएसई टफ से टफ एग्जाम देगी? लपेट दोगे? हाँ जी सर। एंड यस, फिर से बोलेंगे, दिस इज द पावर ऑफ ABKSAJ। एंड मिलते हैं आप सभी से चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। ज्यादा वेट नहीं करना, इसके नेक्स्ट डे पे आने वाला है। सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इन ऑर्डर टू कंप्लीट 10K ABKSAJ फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।